जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि किस प्रकार से अपने प्रेत से हम खुद लड़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी तंत्र क्रियाओं को नष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार हम शत्रु को दंडित कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। एक ही उपाय से ये सारे कार्य हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से समझना। अगर वीडियो को ध्यान से समझ पाए तो अपनी परेशानी तो आप दूर कर ही लोगे, साथ में अन्य लोगों की भी आप मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, जो वीडियो को ध्यान से ना सुन सके, ना समझ सके, जिनके अंदर इतना धैर्य ना हो, तो कृपया वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो, क्योंकि किसी व्यक्ति की मदद करने का भी पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा एक चीज देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति करके भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें और लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो देखिए, ये बात ठीक है, आपको मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कब पड़ती है? जब पड़ती है जब आप अपने लिए स्वयं कुछ ना कर सके, जब आपका विवेक आपका साथ ना दे, जब आपको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला ना हो, आपका अपने शरीर पर बिल्कुल नियंत्रण ना रहे, तो अन्य व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ती है जो आपकी उस परेशानी को दूर कर सके। लेकिन आज के समय में 90% लोग ऐसे हैं जो कि आपकी उस समस्या को तो कई हद तक कम कर देते हैं, साथ में वो आपकी परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। कुछ देर आपको आराम लगता है, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो होता है उसको संभाल पाना फिर आपके बस की बात नहीं होती है। जब तक परेशानी केवल आपकी है तो आप उसको फिर भी संभाल सकते हैं सही मार्गदर्शन में, लेकिन अगर किसी अन्य के माध्यम से कोई समस्या हो गई तो उसको संभाल पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे कि आप किसी व्यक्ति के पास गए और वो व्यक्ति दिल से आपकी मदद नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति केवल और केवल स्वार्थ से आपके धन के कारण आपकी मदद करने के लिए तैयार हुआ है। साथ में वो ऐसे देवी देवताओं को पूजता है या प्रसाद भोग देता है जो ना तो आपके कुल में कभी चलते हैं और ना आप उनको पूजना पसंद करते हैं, ना आप उनके बारे में कुछ जानते हैं, ना समझते हैं। एक तरह से कह लो कि वो देवी देवता बलि भोग ले लेके इस प्रकार से नकारात्मक हो जाते हैं कि यदि वो कृपा भी किसी के ऊपर करते हैं, किसी के ऊपर सवारी भी लेते हैं, किसी के घर में भी वो रहते हैं, तो उस व्यक्ति की परेशानी घटने की बजाय बढ़ जाती हैं, कम नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर जो है वो नकारात्मकता ज्यादा होती है। वो बलि भोग लेके तामसिक हो जाते हैं, जिस कारण से आपकी समस्याएं घटने की बजाय और बढ़ जाती हैं। तो होता क्या है, जो आपके ऊपर जो पहले परेशानी थी वो परेशानी को तो वो दबा देते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना देवी देवता आपके साथ भेजा है उसका भोग प्रसाद आपके हाथों से दिलवाते हैं, उस देवी देवता को वो आपके घर में विराजमान कर देते हैं। फिर उसको निकाल पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसने उस देवता को भेजा है वो भी उनको भोग दे रहा है, आपके हाथों से भी वो भोग दिलवा रहा है, आपकी तरफ से भी वो पूज्यमान हो जाते हैं। फिर ऐसे संकट को काट पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। और किसी व्यक्ति के घर में केवल और केवल पितरों की वजह से समस्या होती है कि उनके पितृ मलिन होते हैं या पितरों को उल्टा कर दिया जाता है। कुछ माता बहन ऐसी होती हैं कि वो ये सोचती हैं कि हम किसी के पास जाकर के अपने उस सदस्य को परेशान कर देंगे, तो वो वहां पे क्या करता है कि आपके ही पितरों को मलिन भोग देके, तामसिक भोग देके उल्टा कर देता है। अब उल्टे का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में दारू पीने लग जाए, कोई व्यक्ति आपके घर में सिगरेट पीने लग जाए, चिलम पीने लग जाए, गांजा पीने लग जाए, या किसी भी प्रकार का नशा करने लग जाए, कोई भी गंदी आदत वो ग्रहण कर ले, तो वो आपकी तरफ से उल्टा हो जाता है। जीवित व्यक्ति भी वो आपकी तरफ से उल्टा हो जाता है। आप उसको कुछ सही बात बताओगे वो नहीं समझेगा, उसको उल्टी लगेगी। तो ये होता है उल्टा होना। तो जब आपके पितरों को मलिन कर दिया जाता है और साथ में अपना देवी देवता लगा दिया जाता है, तो वो व्यक्ति एक चीज ये भूल जाता है कि मैं बुरा तो किसी दूसरे का करवाने गया था, लेकिन वो मेरे भी तो पितृ थे, मेरे लिए भी तो वो समस्या का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए कोई भी किसी से भी द्वेष के भाव से
किसी भी तांत्रिक के पास जाकर के ऐसा ना करें, अन्यथा समस्या आपके लिए भी खड़ी होगी, क्योंकि पितृ वो आपके भी हैं, कुलदेवी वो आपकी भी हैं। अगर वो मलिन हुए तो समस्या आपको भी हो जाएगी, क्योंकि आपका भी ब्लड वही है, आपके भी खून में वही पितृ रमते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, अपने पितरों को हमेशा स्वच्छ रखिए। हम उनको स्वच्छ ही रखना चाहते हैं, तभी तो हम उनको श्वेत वस्त्र देते हैं, हम उनको गंगा स्नान कराते हैं, हम उनको खीर का भोग लगाते हैं, हम उनको स्वच्छ रखते हैं। लेकिन कोई उन्हें ताम से कर देता है तो वो हमारी तरफ से उल्टे हो जाते हैं। तो ये होता है पितरों का रहस्य। अब जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि यदि आपके पितृ मलिन हैं या पितृ आपके उल्टे हैं तो उनको आपको सही करना होता है। दूसरी बात, यदि किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो उसको भी हमें दूर करना होता है। यदि किसी के ऊपर तंत्र है तो उसको हमें पलटना होता है। और यदि कोई तांत्रिक पीछे हमारे पड़ा हुआ है तो उसकी सिद्धियों को भस्म करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे समस्याओं से निकलने का मैं आपको मार्ग दूंगा, तो ध्यान से सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति तो मान लो हनुमान चालीसा पढ़ने से ही ठीक हो जाता है, किसी व्यक्ति को बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, किसी व्यक्ति को कुछ करना पड़ता है, किसी को कुछ करना पड़ता है, और कोई कोई व्यक्ति तो सब कुछ करके भी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला कि हमें करना है तो करना क्या है। तो आज की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपकी समझ में आएगा, और यदि आप उस चीज को समझ गए तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद यदि आप निरंतर उन प्रयोगों को करते रहोगे तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। आपके ऑरा बन जाएगा, आपके घर का सुरक्षा कवच बन जाएगा, अन्य लोगों की भी आप मदद कर पाएंगे। देखिए, यदि आप किसी से लड़ना चाहते हैं, यदि आपका कोई शत्रु है तो उस शत्रु से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है। चाहे आप किसी भी प्रकार से लड़े, चाहे आप हाथापाई करें उससे, चाहे पुलिस के माध्यम से उसको दंड दें, चाहे कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसको परेशान करें, किसी भी न किसी तरीके से आप उससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ऐसे शत्रु का क्या जो आपको दिखाई नहीं देता, और जो आपको दिखाई नहीं देता आप उससे कैसे लड़ोगे, आप उसका सामना कैसे करोगे। और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो एक ऐसा शत्रु है जो बहुत मायावी है, जो आपके हर प्रकार के प्रयोग की काट तुरंत लेके बैठा है। और कोई कोई तो इतना ताकतवर होता है क्योंकि उसके पीछे तांत्रिक होता है, उसके पीछे तंत्र करने वाला होता है। जैसे ही आप उसे काटने का प्रयास करते हैं वो वहां से भोग बलि दे करके और उसको और ताकतवर करके वो आपको परेशान कर देता है, आपकी पूजा भक्ति सब छुड़वा देता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे। हमने सदा स्तोत्रों को पढ़ा है, पाठों को पढ़ा है, कथाएं सुनी है, दंत कथाएं सुनी है, पौराणिक कथाएं सुनी है, बहुत सारी चीजों को सुना है। तो उसमें हमने एक चीज ये सुनी है कि जब इंद्र पे कोई समस्या आती है तो वो देवी देवताओं के पास जाता है और देवी देवताओं से प्रार्थना करता है। तब वो देवी देवता अपना विभिन्न रूप रखते हैं, अपने विविध रूप में वो प्रकट होते हैं और वो उन असुरों का संहार करते हैं और इंद्र को उसका इंद्रासन वापस करते हैं। ये चीज आपने सुनी है, लेकिन यही चीज हमारे साथ होती है। और यदि आप इस उदाहरण को समझ गए तो आप बड़े से बड़ी जंग जीत सकते, आप बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये हमारा जो शरीर है, एक तरह से इसको स्वर्ग मान लीजिए, ये स्वर्ग है और इसके राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र कौन है? हम कौन? आत्मा। जो हमारी आत्मा है वो इस शरीर की राजा है, मतलब हम इंद्र है। अब किसी बाहर से असुर ने हमारे शरीर पे कब्जा करने के लिए, जैसे असुर स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं और इंद्र से उसका इंद्रासन छीन लेते हैं, उसी प्रकार से बाहर की मलिनता, बाहर की नकारात्मकता, बाहर का तंत्र हमारी आत्मा पे प्रहार करता है, आत्मा पे, सूक्ष्म शरीर पे प्रहार करता है। सूक्ष्म शरीर मन से चलता है। ये चीजें हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमें आलसी बनाती हैं, हमारे मन में विकार उत्पन्न करती हैं, हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न करती हैं, हमारे मन का सहारा लेकर के ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। एक बहुत छोटे से स्वरूप में ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, किसी भी द्वार से ये प्रवेश कर सकता है, मुख से, नाक से, कान से, आंख से। इन जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से ये प्रवेश करता है, क्योंकि हम इंद्र हैं।
ये प्रवेश करता है हमारे मन को पकड़ के। हमारे मन में जो विकार चलते हैं, हमारे मन में जो गलत भावनाएं चलती हैं, उनको पकड़ के ये बड़ा होता है। तभी तो कहा जाता है अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को अच्छा रखो, क्योंकि इसको नकारात्मक अंश नहीं मिलेंगे तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा। और आप पूजा भक्ति करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आपके शरीर से निकल जाएगा। लेकिन हम क्या होते हैं कि थोड़ी सी भी समस्या है, हम नेगेटिव थॉट ज्यादा सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसको बल मिलता है, ये बड़ा होता है। और एक समय ये आता है कि हमारे शरीर पर, मतलब इंद्र के इंद्रासन पर, इंद्र का बसना होकर के असुर उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा का हमारे शरीर पर कंट्रोल ना होकर के प्रेत हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। प्रेत हमारे शरीर को चलाता है। जो हम खाते हैं वो खाता है, जो हम पीते हैं वो पीता है। जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो भोगों को प्रेत भोगता है। जिस प्रकार से इंद्र जिन स्वर्ग के सुखों को भोगता है, उनके ऊपर जब आक्रमण असुर कर देते हैं तो उन भोगों को वो असुर भोगते हैं, वो इंद्र को उस पद से हटा देते हैं। तब क्या होता है, तब इंद्र गुरु बृहस्पति का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार हम भी गुरु बृहस्पति का सहारा लेते हैं। गुरु बृहस्पति कौन? हमारी बुद्धि, क्योंकि मन ने तो हमारा साथ छोड़ दिया। मन तो हमारा किसी काम के लिए है ही नहीं। मन को तो प्रेत चला रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, गलत कार्य करवा रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। तो गुरु बृहस्पति का सहारा लिया जाता है, अपनी बुद्धि का सहारा लिया जाता है। और यदि अगर किसी की बुद्धि शार्प है तो उसको तुरंत मार्ग मिलता है। उसे पता होता है कि मुझे इस परेशानी से कैसे निकलना है। तो ऐसे ही इंद्र गुरु बृहस्पति का सहारा लेते हैं। गुरु बृहस्पति उनको मार्ग सुझाते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलो। तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि हमें मार्ग दिखाती है कि कोई ना कोई तो समस्या है मेरे साथ। हमारे मन में आता है ना कि कोई ना कोई परेशानी तो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई तो समस्या है, कोई ना कोई कारण है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। तब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा मतलब कौन? जो आपका भला करने के लिए बैठे हैं, जो दिल से चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, जो दिल से चाहते हैं कि आपको मार्ग मिले। तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको मार्ग मिलता है कि आप ये पाठ करो, इससे आपको ये होगा, इस जाप को करो, इससे आपको ये लाभ होगा। तो इस प्रकार से इंद्र गुरु बृहस्पति को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको मार्ग देते हैं कि भगवान शिव की शरण में चलो, या मां दुर्गा की शरण में चलो, या नारायण की शरण में चलो। इस प्रकार से होता है। फिर क्या होता है कि हम किसी के मार्गदर्शन में कोई कार्य करने लग जाते हैं। उन्होंने मान लो किसी व्यक्ति को बता दिया किसी ने कि आप भगवान शिव की आराधना करो, या आप भैरव जी की पूजा करो, या आप मां दुर्गा की पूजा करो। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होने लगता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी इंद्र को भेजते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार उसी देव के पास भेजते हैं। तब इंद्र गुरु बृहस्पति मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति की बुद्धि, और ब्रह्मा मतलब मार्गदर्शक कहां पहुंचते हैं? उस देवी देवता की शरण में। तब वहां जाके कहते हैं, हे नाथ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वो प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से किसी के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं ये स्तोत्र पढ़ रहा हूं, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार हम उनकी शरण लेते हैं। तब जैसे मान लो इंद्र ने स्तुति की मां दुर्गा की ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो वहां मां दुर्गा प्रकट होती हैं। तब वो पूछती हैं कि इंद्र क्या चाहते हो? तब इंद्र कहता है कि स्वर्ग के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया है और उन्होंने मेरा इंद्रासन छीन लिया है। हे माँ मेरा इंद्रासन मुझे वापस दिलवाइए, हे माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरे स्वर्ग की रक्षा कीजिए। उसी प्रकार हम किसी देवी देवता से कहते हैं कि प्रभु मेरे शरीर पे मेरा बस नहीं है, मेरे शरीर को प्रेत चला रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी आत्मा को पुष्ट करो, मेरी आत्मा को ताकतवर करो, जो कि मेरी आत्मा उस प्रेत को हरा सके, उससे लड़ सके। तब वो देवी देवता उस समय के अनुसार, उस शत्रु के अनुसार, उस असुर के अनुसार रूप धारण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अपना रूप धारण करते हैं। नहीं तो एक ही रूप में सब कुछ कर सकते हैं।
तो जैसी स्थिति होती है उसी अनुसार उसी के लिए वो रूप धरते हैं और फिर उन असुरों से लड़ते हैं, और उन असुरों से लड़के इंद्र का इंद्रासन उसको वापस दिलवाया जाता है। उसी प्रकार से हम किसी की शरण पकड़ते हैं और हम निरंतर उनकी आराधना करते हैं, तब जीत हमारी होती है और हमारे शरीर पे हमारी आत्मा राज करती है। हमारी आत्मा पूर्ण रूप से शरीर को चलाती है और जो बाहर से शत्रु आया था उसका अंत करती है, उसको बाहर निकालती है। तो इस उदाहरण से आप क्या सीखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। लेकिन जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि उनको करना क्या है। लेकिन अब मैं जो बताऊंगा वो उन व्यक्तियों के लिए बताऊंगा जो इस प्रकार नहीं समझ पाए हैं। तो क्या करना है उनको एक कार्य करना है कि वो अपने जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा जिस मंत्र का उच्चारण किया है, जिस मंत्र का जाप किया है, या जिस पाठ को ज्यादा किया है, या जिस स्तोत्र को ज्यादा किया है, या जिस चालीसा को ज्यादा किया है, तो वो व्यक्ति भगवान के आगे जो भी आपके इष्ट हो, ये ना सोचें कि हमारा इष्ट तो ये है, ये बहुत छोटा है, ये क्या करेगा, या हमारा इष्ट ये है, तो ये मन में ना सोचें। सत्ता एक ही है, रूप है उसके, वो सत्ता वो एक ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो भी आपके इष्ट हो, जिनसे भी आपको प्रेम है, जिसके भी ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है, उन देवी देवता की शरण आपको पकड़नी पड़ेगी। और शरण कैसे पकड़नी पड़ेगी? आपको संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि आज हम पाठ कर रहे हैं, आज हमने कोई संकल्प लिया, कल हम पाठ कर रहे हैं, कल हमने कुछ और संकल्प लिया, तो वहां वो चीज कार्य नहीं करती है। आप एक संकल्प को पकड़कर और निरंतर उसका पाठ करो, उसका जाप करो। और जब निरंतर आप करोगे, घंटे 2 घंटे रोज, 4 घंटे 6 घंटे, क्योंकि जिस व्यक्ति को सच में समस्या होती है उसको मार्ग की आवश्यकता होती है। वो ये नहीं कहता हम इतने नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को ये नहीं होता, उसको बस ठीक होने से मतलब होता है, चाहे उसको पूरे दिन करना पड़े। तो आप जितना कर सकते हैं संकल्प लेके आप करें, इतना करें कि भगवान मजबूर हो जाए उसमें शक्ति प्रकट करने के लिए, चाहे वो पाठ हो, चाहे स्तोत्र हो, चाहे जप हो। और उसमें शक्ति जब प्रकट होगी तो जो आपका संकल्प है उस संकल्प के अनुसार शक्ति प्रकट होगी और वो शक्ति उस कार्य को पूर्ण करेगी। अब हम लोगों का क्या होता है कि आज हमने संकल्प लिया भगवान हमारी ये समस्या ये दूर हो जाए, कल कुछ मन में और चल गया तो उसका संकल्प ले लिया। अब शक्ति को तो पता ही नहीं कि करना क्या है मुझे, पल पल में इसका दिमाग बदल रहा है। तो आपको संकल्प एक बार लिख लेना है और वही संकल्प जाप स्तोत्र पाठ करने से पहले रोज वो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इंद्र आदि देवता जाके प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तब वहां देवी देवता प्रकट होते हैं। तब उनकी इच्छा अनुसार उस शत्रु के वध के अनुसार कि इस शत्रु का वध किस प्रकार किया जा सकता है, उसके अनुरूप वो रूप धारण करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या मुझे भैरव जी की पूजा करनी चाहिए या किसकी करनी चाहिए। नहीं, आपका जो देवी देवता है वो सब चीज में सक्षम है, क्योंकि सत्ता वो एक ही है। बस आपको अपना संकल्प पक्का रखना है, फिर वो देवी देवता आपकी उस परेशानी को कैसे काटेगा, वो क्या रूप रखेगा, वो कैसे आपको उस परेशानी से निकालेगा, वो उस देवी देवता की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। कि आप को किसी ने कहा और आप अपने संकल्प को बदल दें या आप अपने देवी देवता को बदल दें, तो ये गलती ना करें। आपको एक ही देव का सहारा लेना है और एक ही में सब देखना है। तो मैं आपको प्रार्थना बता रहा हूं, प्रार्थना को आप नोट कर लीजिए और यही प्रार्थना सुबह और शाम दोनों टाइम करके हाथ में जल लेके ये प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद जो भी आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्तोत्र करते हैं, उसको करना है। और इतना करना है, आपको इतना करना है कि उस देवी देवता को मजबूर होना पड़े और वो उन्हें आपकी मदद करनी पड़े। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम एक पाठ ये करते हैं, वो एक पाठ ये करते हैं। 36 पाठ करने से कुछ नहीं होता। एक पाठ कोई 10 बार करो, एक पाठ कोई 21 बार करो, एक पाठ कोई बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। आसन पे बैठ के घंटे 2 घंटे 4-6 घंटे करो, चलते फिरते मानसिक करो। देवता भी मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, देवता भी प्रकट होके आपकी समस्या का समाधान करे और आपके शत्रुओं से वो लड़े।
चाहे उसको कोई भी रूप रखना पड़े, क्योंकि जो आपका शत्रु है वो मायावी है, पल पल में माया खेलता है, और वो ऐसा शत्रु है कि आपकी आंखें उसको देख नहीं सकती, तो आप उसको कैसे हराओगे? वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, उसको देखा नहीं जा सकता। तो उससे लड़ने के लिए सूक्ष्म शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। यदि वो नकारात्मक है तो तुम्हें सकारात्मक को प्रकट करना पड़ेगा। जिस दिन वो सकारात्मक शक्ति प्रकट होगी उस दिन वो उसका और उस सकारात्मक शक्ति का युद्ध होगा और जीत आपकी होगी, ये मेरा विश्वास है। तो आपको यही करना है। प्रार्थना सुन लीजिए, और बिल्कुल ऐसे ही करनी है, ना इसमें कुछ बढ़ाना है ना घटाना है। आपको प्रार्थना करनी है हाथ में जल लेकर के, जो भी आपके इष्ट हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक देवी देवता के रूप में बता देता हूं, फिर आप अपने अनुकूल उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो हनुमान जी का भक्त है, तो उसको क्या करना है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। आप अपने देवी देवता जो भी स्वरूप है आपके, उस स्वरूप के अनुसार आप शब्दों को बदल सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, अब उस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष भी है, उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र भी हो रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता भी है, उस व्यक्ति के ऊपर उसके देवी देवता भी उल्टे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्रिया भी हो रही हैं, उस व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक ने अपने देवी देवता भी उल्टे करके भेज रखे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मारण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन उसने सब कर्म कर दिए हैं। आपके पास कोई मार्ग नहीं है, आप सालों से जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से कोई आराम नहीं, 1-2 दिन आराम होता है, फिर वही समस्या हो जाती है। तो करना क्या है, आपको हाथ में जल लेना है और बोलना है। जैसे किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, हर किसी के इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो अपने अनुसार आप देख लेना। तो मैं हनुमान जी का उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं। तो हाथ में जल लें कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, हे पवन पुत्र, हे रामदूत, हे राम जी के प्यारे, माता सीता के दुलारे, अंजनी के लाल, हे वीर बजरंगी, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके निमित्त आज से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, या आपका ये मंत्र जाप करूंगा, या आपका ये स्तोत्र पाठ करूंगा, इतनी बार करूंगा, ऐसे करूंगा। इसके फल स्वरूप, इतना बोलने के बाद आपको बोलना है, इसके फल स्वरूप हे प्रभु मेरे पितरों को शांति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। यदि वो किसी के बंधन में हैं तो उनके बंधनों को आप नष्ट करें। यदि किसी ने उनको तामसिक भोग देके उल्टा कर दिया है तो आप उनको पवित्र करें, शांति प्रदान करें, उनका बंधन तोड़ें और उनका मेरे प्रति वश्याकर्षण करें। मेरी कुलदेवी को यदि किसी ने बंधन में किया है तो उनके सभी बंधन नष्ट हों और मेरी कुलदेवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरी कुलदेवी मेरे ऊपर कृपा करे और तांत्रिक द्वारा किए गए सभी बंधन नष्ट हों। हे प्रभु, हे वीर बजरंगी, यदि कोई तांत्रिक मेरे ऊपर क्रिया कर रहा है तो उसकी सभी सिद्धि शक्ति भस्म हो, उसकी सभी शक्तियों को भस्म करो। जो भी वो मेरे ऊपर क्रिया कर चुका है या कर रहा है, वो सभी क्रिया उस तांत्रिक पर पलट जाए, मेरे शत्रु पर वो क्रिया पलट जाए, मेरे शत्रु का स्तंभन हो, तांत्रिक का उच्चाटन हो। जो भी उसने बलि भोग दे करके अपने इष्ट को प्रसन्न किया है और उनके माध्यम से उसने मेरे ऊपर कोई भी क्रिया की है, कोई भी प्रकार के देवी देवता मलिन करके मेरे ऊपर छोड़े हैं, तो उनके देवी देवताओं का बल छीन हो और उन देवी देवताओं का स्तंभन हो और वो देवी देवता विपरीत होकर के उसी तांत्रिक का मारण करें, उसी तांत्रिक को नष्ट करें, उसकी शक्तियों को नष्ट करें और उन देवी देवताओं को भी शांति, भक्ति, मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि वो अपने तामसिक स्वरूप को छोड़कर दैविक स्वरूप को धारण करें। मेरे शत्रु का मुझसे संबंध विच्छेद हो, किसी भी प्रकार के तांत्रिक की दृष्टि में मैं ना आऊं, उसकी दृष्टि बाधित हो, वो मुझे ना देख सके, वो मेरे किसी भी प्रयोग को ना समझ पाए, वो मेरे किसी भी प्रयोग की काट ना कर पाए। यदि वो किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर क्रिया करता है, उसकी क्रिया उसी पर पलट जाए। हे प्रभु, मेरे शरीर के कष्ट, रोग, भार सब कम हो, दूर हो, सभी का मर्दन हो, मारण हो, मेरे शत्रु का स्तंभन हो, मेरी सभी समस्याओं का नाश हो, मेरे इष्ट की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। इस प्रकार आपको बोलना है। बोलने के बाद यदि आप जाप कर रहे हैं, चाहे वो स्तोत्र का हो, पाठ हो या मंत्र हो, तो आपको बोलना है पाठे जपे विनियोगाय नमो नमः। इतना बोल के वो जल अपने इष्ट के आगे चढ़ा दीजिए और वहां से जो जल आपने चढ़ाया है वो 3 बार अपने मस्तक से लगाइए
और वहीं बैठकर फिर आप पाठ जाप स्तोत्र जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। एक बात और मैं बता देता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये करना तो शुरू कर दिया है लेकिन हमारी समस्या और बढ़ गई है। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि समस्या तो तब तक रहेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक वो समस्या आपके साथ है, तब तक रहेगी और बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। आप अपना जोर लगाएंगे उसको हटाने के लिए और वो अपना जोर लगाएगा बचने के लिए। वो आपको परेशान करेगा, आपके सिर को भारी करेगा, आपके शरीर को भारी करेगा, आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी। यदि वो आपके शरीर के किसी हिस्से में बैठता है तो वहां आपके दर्द बढ़ जाएंगे, आपको बेहोशी भी हो सकती है। लेकिन करने वाला कोई भी है, चाहे प्रेत है, चाहे पित्र है, चाहे तंत्र है, चाहे तांत्रिक है, चाहे शत्रु है, करने वाला भी अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको तोड़ने की। और आपको पूरी कोशिश करना है उसको तोड़ने की। आपको पूरी कोशिश करनी है अपनी रक्षा की, आपको पूरी कोशिश करनी है अपने बचाव, अपनी समस्या को दूर करने की। आलस से कुछ नहीं होगा। सोचो कि इतना कर तो रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। करने वाला भी पागल नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जाप कर रहा है, हवन कर रहा है, बलि कर रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है। और आप सोचो कि खाली एक पाठ से हम ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। उसके बराबर शक्ति आपको प्रकट करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा आपको प्रकट करनी पड़ेगी। और जब उससे ज्यादा शक्ति प्रकट होगी तब उसका मर्दन होगा। और कुछ दिन में आप देखने लगे होगे कि जो भी आपने संकल्प में बोला है वो धीरे धीरे सब पूर्ण होने लगा है। यदि आप जाप करते समय बेहोश भी हो जाएं, जब होश आए मुंह धो फिर बैठो। इस प्रकार आपको लड़ना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि हम किसी और का सहारा लेंगे, तो और का सहारा आज के समय में लेना खतरे से खाली नहीं है। एक बहन है, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आयुर्वेदिक दवाई से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे कार्य करती है, मुझे कोई एलोपैथिक दवाई दो जिससे कि जल्दी आराम हो जाए। तो बहन एक बात मेरी ये समझ लो, आयुर्वेदिक दवाई कार्य बेशक धीरे करती है लेकिन कार्य जड़ से करती है। आयुर्वेदिक दवाई में ये नहीं होता है कि ये दवाई काम नहीं कर रही है तो ये कर लो, ये जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है तो ये कर लो। आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदिक में एक ही जड़ी बूटी ठीक करेगी आपको, एक ही बूटी आपको उस रोग में ठीक करेगी। ये एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी में ये गोली काम नहीं कर रही है तो ये खा लो, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, आयुर्वेदिक यदि आपको ठीक करेगा और किसी कारण से ठीक करने में असमर्थ भी रहा, वैसे आयुर्वेदिक कभी गलत नहीं हो सकता। और 1% मानते हैं कि अगर वो विफल भी हुआ तो आपको वो साइड इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन एलोपैथिक यदि आप एक दर्द की गोली भी लगातार खाते रहो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, एक बीमारी को हटाने के लिए दूसरी बीमारी नहीं आ जाएगी। उसी प्रकार से हम किसी और का सहारा लेते हैं, हम जल्दी की चाह में रहते हैं तो किसी और के देवी देवता और पूजने पड़ जाएंगे। अगर हुए उसके ताम से तो जिंदगी और ज्यादा नरक बन जाएगी। अब तक तो अपनी चीजों से परेशान थे, फिर उसकी देवी देवताओं से परेशान हो जाओगे। तो इसलिए एलोपैथिक के चक्कर में ना पड़ो, आयुर्वेदिक ही आपकी जड़ को काट सकती है। आप निरंतर करो, कुछ दिन करके देखो, जब भी समय मिले तभी प्रार्थना करके आसन पे बैठ जाओ। हो तो अखंड दीप जला दो, अखंड दीप जला दोगे तो कभी भी आप बैठ सकते हो। ना आपको अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता, ना धूप बत्ती, क्योंकि अखंड दीपक आपका जल ही रहा है। और अखंड दीपक को जलाते समय भी यही प्रार्थना करो, जैसे जैसे तेल घी जलेगा वैसे वैसे आपकी समस्या भी जलेगी। तो आप इस प्रकार प्रार्थना करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी यही प्रार्थना रेगुलर रहनी चाहिए और इसी प्रार्थना के अनुसार वो देवी देवता ऐसी शक्ति प्रकट करेंगे आपके जाप से, आपके पाठ से, आपके स्तोत्र से, कि आपकी सारी समस्याएं धीरे 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 नष्ट होने लग जाएंगी। क्योंकि इस प्रकार प्रार्थना करा के बहुत से लोगों से मैंने पाठ जाप मंत्र करवाए हैं और मैंने आंखों के सामने ये चमत्कार होते देखा है। क्योंकि आज तक उन्होंने कोई प्रार्थना, कोई संकल्प नहीं लिया था, जिस कारण से वो शक्ति कार्य नहीं कर रही थी। क्योंकि व्यक्ति के संकल्प प्रतिदिन बदलते रहते हैं, इसलिए शक्ति एक सही दिशा में कार्य नहीं कर पाती है। तो इंद्रादि आदि देवताओं का एक ही संकल्प होता था कि हमारे स्वर्ग से हमारा अधिकार छीन लिया गया है, हमारा अधिकार हमें वापस प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से वो देवी देवता की शरण में जाके स्तुति करते थे और वो देवी देवता उनके लिए युद्ध करते थे। तो उसी प्रकार से उस नकारात्मक, उस मायावी शक्ति को हराने के लिए, जो आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए सकारात्मक शक्ति को प्रकट कीजिए। एक ही चीज को बार बार जाप कीजिए, पाठ कीजिए। अभी नवरात्रों से 2-3 दिन पहले की बात है कि एक बहन
बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने उनको प्रार्थना करवा के अखंड दीपक जलवा दिया 9 दिन के लिए, और उनसे कहा कि यही प्रार्थना आपको रेगुलर करनी है अखंड दीप के सामने, और 11 दुर्गा चालीसा प्रतिदिन पढ़नी है। और दुर्गा चालीसा पढ़ने से पहले भी आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। यदि आपकी समस्या कम है तो आपको और जल्दी लाभ मिलेगा, और यदि आपकी समस्या विकट है तो जब आप ये पाठ करते रहोगे, इसकी एनर्जी जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी तो आपका कार्य, आपकी समस्या दूर होने लग जाएंगी। उनको डॉक्टर ने बॉडी में इन्फेक्शन बताया था, 87% इन्फेक्शन था, मात्र 13% बॉडी नॉर्मल थी, पूरे शरीर में उनके दर्द रहता था। और उनकी डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो वो अपनी बहन से मिलने आई थी और उनसे उन्होंने एक ही बात कहा था आंखों में आंसू भर के कि मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई हूं। तो वो जो बहन है उनकी, वो मेरे पास आती जाती रहती हैं। तो मेरे पास से जो वो भभूति लेके गई थी माँ की, वो भभूति उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बहन को खाने के लिए दी और उनके लगाई। उसी समय उनके दर्द भार कम हो गए थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार से उनको दीप और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो उनको लाभ होगा, क्योंकि जो आप जिस तरीके से बता रहे हो कि भभूति से उनको लाभ हुआ है, तो इसका मतलब वो डॉक्टरी समस्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो 8-9 साल से बहुत परेशान है, कम से कम 17 से 18 लाख रुपए वो खर्च कर चुके हैं तांत्रिकों के पास, डॉक्टरों के पास, लेकिन उनको आराम नहीं है। तो मैंने उनको ये बताया और उस प्रकार से उन्होंने वो किया। मैंने उनके लिए एक छूट ये भी दी थी, क्योंकि उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन था, तो वो पहले ही से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने यदि आप नहीं भी कर पाओ तो संकल्प अपनी ज्योत के सामने लो और बेड पे बैठ के या लेट के आप पाठ कर सकती हो। तो मैंने इस प्रकार से उनको ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पाठ में बैठकर ही करूंगी, मैं माँ की शक्ति देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने पाठ भी आसन पे बैठ के किए। पहले दिन उनको बहुत समस्या हुई, उल्टी भी आई, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, और पाठ करते करते वो बेहोश तक हो गई। लेकिन फिर उठी, फिर उन्होंने अपना मुंह वगैरह हाथ पैर धो के फिर प्रार्थना की, फिर वो पाठ करने बैठी। 2-3 दिन में उनके जो कष्ट थे वो कम होने उनको दिखाई दिए। अभी मात्र 9 दिन के अंदर ही जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उनका 27% इन्फेक्शन कम हो गया था। जांच में कम इन्फेक्शन आया उनका 27%, मतलब अब उनका जो इन्फेक्शन है वो 60% रह गया है, जो 87% था। तो एक लाभ मैंने वो देखा। और जिनकी वो बहन थी, उन बहन को शत्रुओं द्वारा बहुत परेशान किया जाता था, उनके ऊपर बहुत क्रियाएं थी। तो मैंने उनके अनुसार उनको एक प्रार्थना बताई और उनको मैंने मानसिक जाप करना बताया था कि आप 2 घंटे लगातार ये मानसिक जाप करोगे। तो वो जब भी जाप करते हैं तो जाप में वो देखती हैं कि जिस देवता का वो जाप है वो देवता उनके सामने तांडव करते हैं, और उनके जो भी शत्रु हैं उनको दिखाया जाता है, किसी की गर्दन काट रहे हैं, किसी के सिर में चोट लग रही है, किसी के ऊपर पैर रख के खड़े हैं। और जो तांत्रिक द्वारा उनके ऊपर क्रिया की जाती थी वो तांत्रिक भी उनको दिखाई दिया, और वो हाथ जोड़े हुए था और वो कह रहा था कि मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसको भी दंड मिल रहा था। तो ये प्रार्थना का बहुत प्रताप है। संकल्प प्रार्थना ये बहुत विशेष महत्व रखती हैं। यदि आप जब तक अपने मंत्र जाप पूजा पाठ को सही दिशा नहीं दोगे तो कार्य नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ये ना सोचें कि केवल हम संकल्प ले लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे और केवल एक पाठ या एक माला हम जाप कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भी कुछ लेके बैठा है, सामने वाले के पास भी सिद्धि शक्तियां हैं। तो उससे ज्यादा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अपने मंत्र जाप, अपने स्तोत्र पाठ को इतना ताकतवर करो, इतना ताकतवर करो कि सामने वाला आपके हाथ जोड़ जाए और सामने वाला आपके ऊपर करने से पहले 36 बार सोचे और उसकी क्रिया उसी पे पलट हो जाए। देवता को ना चाहते हुए भी आपके उस स्तोत्र पाठ मंत्र जाप में वो शक्ति प्रकट करनी पड़े जिससे कि उसका समाधान हो जाए। तो इस प्रकार से आपको करना है। और यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं हम तो कहीं से जाके करा लेंगे तो आप करा सकते हैं, लेकिन मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो देखना चाहते हैं कि भगवान की शक्ति होती है कि नहीं होती है। आप अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण कर दीजिए, आप भगवान के शरण में चले जाइए और एक ही प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि हे नाथ त्राहि माम,
त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उनकी शरण में बैठ के आप जितना कर सकते हैं उतनी भक्ति कीजिए, आप जरूर ठीक होंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है पूर्ण, क्योंकि मैं अपनी समस्याओं से अपने घर रह के ठीक हुआ। दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि आज ठीक करने वाले हैं ही नहीं, आज आपको सही मार्ग देने वाले हैं ही नहीं। आज जितने भी हैं वो केवल और केवल उन शक्तियों को पूजने वाले बच्चे हैं जो त्वरित कार्य कर दे। और त्वरित कार्य भोग पे, प्रसाद पे करवाया तो जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उस चीज को नहीं काटा जाता है। 8-10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो जिसकी जैसी समस्या होगी उसको उतना ही समय लगेगा, जितनी क्रियाएं उसके ऊपर होंगी उतना ही उसको समय लगेगा। तो इसलिए धैर्य रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें, जीत आपकी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस प्रकार से कीजिए। प्रार्थना करने के बाद जो भी आपकी और समस्याएं हैं आपके शरीर से रिलेटेड या आपके घर से रिलेटेड, उनको भी उसमें बोलिए और अंत में ओम विनियोगाय नमो नमः बोल के वो जल अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा दीजिए। यदि आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं, जितने दिन की आपकी सामर्थ्य हो। अगर नहीं जला सकते तो केवल जितने समय आपका जाप चले, चाहे घंटे चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, उतने समय तक आप दीपक जलाएं। अब कोई किसी को 1 घंटे के जाप से लाभ होने लग जाएगा, किसी को और ज्यादा जाप करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी ये ना समझे कि हमें नहीं लाभ हो रहा है, हमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लाभ सबको होगा, जिसकी जैसी समस्या होगी उतना ही बड़ा उसका तप होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है और आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों का भी भला हो। और अपना ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, क्योंकि भगवान के अलावा आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। ना कोई इंसान, ना कोई मांत्रिक, ना कोई तांत्रिक, ना कोई यांत्रिक, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। जब उसकी भ्रकुटी सीधी होगी आपके लिए, उस दिन आपके सभी शत्रुओं का वो संहार कर देगा। तो इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखिए, मेरी भी मत मानिए, लेकिन जो मैंने विधि बताई है उस विधि से और उस निष्ठा से अपने प्रभु की शरण पकड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे पूरी तरह से, और आप इसी प्रकार से करेंगे। अपना ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करना और निरंतर भक्ति करना, और भक्ति पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।